हेलो क्लास 9th केमिस्ट्री की कल वाली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये थ्री टर्म्स के बारे में जान लें। जैसे आप शुगर को यदि वाटर में घोल रहे हो, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो शुगर जो चीज घोली जा रही है दैट इज सॉल्यूट, जिसमें घोली जा रही है सॉल्वेंट, और जो बनके तैयार हो रहा है दैट इज सॉल्यूशन। तो यदि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करें, ओके, तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता एट दैट टेम्परेचर, ओके। यहां दैट टेम्परेचर का मतलब है यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और भी घोला जा सकता है, इसलिए फिक्स टेम्परेचर की बात हो रही है यहां। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर, ओके, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होगा। अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। आप सोचो कि जैसे आप किसी वाटर में या 1 ग्लास वाटर ले लिया, उसमें आप चीनी घोलते जा रहे हो, ठीक है ना। तो जब तक उसमें शुगर घुलती जा रही है, और घुल गई और डाली और घुल गई, ओके, तब तक वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। और जब घुलना बंद हो जाए फिर नहीं घोल सकते एक फिक्स टेम्परेचर पर, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। तो अनसैचुरेटेड क्या होगा, अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved is called unsaturated solution। यहां पर आपको एक बात याद रखनी, टेम्परेचर वाली बात यहां भी याद रखनी पड़ेगी, विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। यह भी याद रखना है कि बिना उसका टेम्परेचर बढ़ाए हुए, ठीक है। यहां पर नोट करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जनरली इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ओके। इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड, यदि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करें, ओके, टू अ हायर टेम्परेचर, ओके, इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन is heated at higher temperature, ओके। हायर टेम्परेचर पे यदि उसे हम हीट करें, देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। इसका मतलब यदि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करोगे तो वो फिर से अनसैचुरेटेड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल घोले जा सकते हैं, अनसैचुरेटेड, ओके। हाँ, दूसरी बात, यदि हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल्ड करें, ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को यदि कूल कर दे तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। इफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन
can be cooled, it becomes saturated. इसका मतलब ये हुआ, आपने देखा हुआ कि यदि वाटर कोल्ड है या पानी ठंडा है तो उसमें चीनी नहीं घोली जा सकती या देर में घुलती है, ठीक है ना। तो ये सैचुरेट अनसैचुरेटेड और उससे रिलेटेड ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, ओके। तो एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक्चुअली एक्वा का मतलब वाटर। तो जब किसी सॉल्यूट को वाटर में घोला जाता है तो वहां जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज एक्वा सॉल्यूशन, ओके। बात समझ में आई? इफ वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ओके, ऐसे लिख सकते हो आप। इफ वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स जिसमें घोला जा रहा है, देन इट इज एक्वस सॉल्यूशन, ओके। और यदि नॉन एक्वस, तो जैसा नाम से पता चल रहा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यहां एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर याद रखिए कि यदि आप अदर देन वाटर, ओके, इफ solvent is used other than water, okay, then this is non-aqueous solution. ऐसे नोट कर सकती हो, if non-aqueous solvent is used, then it is called non-aqueous solution, ओके। तो ये आप इनको नोट्स बनाइएगा प्रॉपर और अच्छी तरीके से इनको लर्न करिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके। यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे, तो देखिए किस तरीके से आप देखोगे। आप देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ quantity of a solution, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ solute upon mass of solution into 100, ओके। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। यहां पर एक चीज ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको? सॉल्यूशन निकालना है, या तो सॉल्यूशन का मास दे रखा होगा, नहीं तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है। एक सिंपल प्रॉब्लम देख लीजिए किस तरीके से कि इफ 4 ग्राम ऑफ
4 ग्राम ऑफ NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, is dissolved in 150 gram of water. Okay, in 150 gram of water. तो कैलकुलेट मास परसेंटेज या कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से। तो देखिए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम, तो 4 प्लस कितने ग्राम में सॉल्वेंट कितना है 150 ग्राम, तो कितना हुआ ये टोटल 154 ग्राम। ओके, इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, कंसंट्रेशन या मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम अपॉन 154 मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100। ओके, काट लीजिए 2 से 2 टाइम्स, 2 से ये 77 टाइम्स, इट मीन्स 200 अपॉन 77। ठीक है ना। आप इसका डिवाइड करोगे 77 का 200 में, तो ये 17 to 154 2.6 एग्जैक्ट नहीं आएगा। आप 77 का इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हो 200 में। ठीक है ना। तो 2 टाइम्स 154, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट लगाया 0। ओके, 7 5 जा 37, 6 जा 6 टाइम्स। ठीक है, जितना भी जाए तो यहां तक 1 डेसिमल पॉइंट तक ही ठीक है, ये आंसर हुआ। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। तो आपने देखा कि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स और सॉल्यूशन के पार्ट्स, सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और न्यूमेरिकल, ओके, तो इनको होमवर्क में करिएगा, नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।